great name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficial. So today we are here to present our presentation topic, that is anti-care, antenatal care. So myself, Mr. Manzur Ali, these are my group members. Myself, Samir Baluch. Myself, Ramesh Kumar. Myself, Amjad Ali. Myself, Mr. Lalapo. So inshallah we will give you after the end of this presentation we will give you 5 to 10 minutes for questions and answers. So our presentation will be start from first Mr. Samir. So starting with the great name of Allah, who is most merciful and most merciful. So today I am talking about the antenatal care or the prenatal care. तो एंटीनेटल केयर और प्रीनेटल केयर से पहले हमको क्या समझना ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, क्योंकि दोनों एंटीनेटल केयर हम जो देते हैं वो किसको देते हैं, एक ऐसी प्रेग्नेंट लेडी को जो कि प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को जो प्रेग्नेंट जो मतलब जो बेबी बर्थ करने वाली है, मतलब उससे पहले मतलब उसने बर्थ नहीं किया है, मतलब वो प्रेग्नेंट है, तो उसको हम केयर जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर। अच्छा, एंटीनेटल केयर से मैंने आपको पहले बताया हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। तो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एक ऐसी सर्विस होती है जिसके अंदर हम उस प्रेग्नेंट लेडी को क्या करते हैं, उसकी हेल्थ को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, उसके क्योर देते हैं, उसको थेरापेटिकल मतलब वो चीज़ें बताते हैं कि जिससे वो क्योर रहे, उसको डिजीज़ के बारे में बताते हैं कि ये डिजीज़ है, इससे आपने बचना है, उसको उसकी न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, जब वो एक प्रेग्नेंट हो जाती है उसको उन सब डिजीज़ के बारे में बताते हैं, उसको एजुकेशन देते हैं, उसको टीचिंग देते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं। ये सब सर्विसेज कौन करता है, ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ करती है। अच्छा, इसके अलावा हमें प्रेगनेंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी शुरू होती है तो हमें पता कैसे चलता है। तो जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो हमें जो है एक जो लेडी होती है उसको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब स्टॉप होती है तो उनको मतलब एक छोटी सी क्लू मिलता है कि लेडी बीइंग प्रेग्नेंट, मतलब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब क्या, उसके बाद अच्छा कितने टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट हुई है, मतलब उसके बाद हम क्या करते हैं, आजकल तो मतलब जदीद दौर है उसके, क्योंकि जदीद दौर है इस वजह से स्ट्रिप्स आती हैं, पीटी स्ट्रिप बोलते हैं उनको, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप होती है वो, उसको यूरिन के जरिए क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर अगर सिंगल लाइन आती है तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती, अगर डबल लाइन आ रही है तो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। और दूसरा प्रोसेस भी एक होता है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के जरिए भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 14 वीक तक होता है, और 14 वीक के बाद जो 14 से 28 वीक तक होता है वो एक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और 28 से 42 वीक तक या जब तक वो प्रेगनेंसी मतलब कर रही है तब तक मतलब कौन सा पीरियड होता है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि लेडी जो होती है थोड़ी वीक भी होती है, एनीमिक भी होती है, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी भी होती है, और इसका जो वेट जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, गेन होता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अच्छा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक के ऊपर आऊँगा कि एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल केयर भी बोलते हैं। प्रीनेटल का मकसद यही हो गया कि मतलब जब लेडी ने बेबी को बर्थ नहीं किया है, जब उसकी लेडी क्या है, एक प्रेग्नेंट है, उसका बेबी उसके पेट के अंदर है, तो उसको हम जो केयर देते हैं, तब जो केयर हम उसको दे रहे हैं तो वो क्या, कौन सी केयर होती है, वो एंटीनेटल केयर होती है। एंटीनेटल केयर क्या होती है, बेबी उसने क्या किया, अभी बर्थ नहीं किया, अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको गाइड करेंगे, अब हम उसकी क्या करेंगे, अब हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। अब हम उसकी काउंसलिंग करने के लिए उसके पास या तो हम लेडी हेल्थ विजिटर होंगे तो हम उसके घर घर जाके उसकी काउंसलिंग करें, मगर अगर वो हॉस्पिटल आ रही है तो भी हम उसको क्या करेंगे, एज आ एंटीनेटल केयर देंगे। एंटीनेटल केयर के अंदर हम उसको बताएंगे कि आपने इतने विजिट डॉक्टर के पास करने हैं, उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके अंदर जो फीटस है उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी एग्जामिनेशन के साथ उसके ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसका यूरिन टेस्ट कराएंगे, वो सारे टेस्ट कराएंगे। क्यों करा रहे हैं सारे टेस्ट, हम ये सारे टेस्ट इसलिए करा रहे हैं कि आगे हमारी जो मतलब जो लेडी है जब वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन तो वो डिटेक्ट करने के लिए हम सारे क्या करते हैं, वो सारे
टेस्ट कराते हैं। अच्छा, टेस्ट करा लिए हमने, टेस्ट कराने के बाद ये सारी चीज़ें हमने क्यों कराई, इसके लिए कराई ताकि मदर और बेबी क्या करें, दोनों क्या रहें, सेफ रहें। उनका जो फीटस है उसकी एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं, ताकि बेबी क्या रहे, सेफ रहे। अच्छा, उसके अंदर हम मदर का ख्याल भी रख रहे हैं, उसकी बेबी का ख्याल भी रख रहे हैं और उसको एजुकेशन दे रहे हैं उसकी सारी डिजीज़ के बारे में जो एसटीडी डिजीज़ होती हैं, मतलब एड्स वगैरह और ट्रॉपिकल डिजीज़ से भी बचने का उसको हम बताते हैं। और क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन बैलेंस भी बताते हैं कि यार अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, अब आपकी न्यूट्रिशन जो है, जैसे फ्लूइड बैलेंस होता है वो आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है, और डाइट जो होती है वो उसके हिसाब से भी आपने थोड़ी बहुत ज़्यादा लेनी है। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन के अंदर आती है। हम न्यूट्रिशन की एजुकेशन उसको देते हैं कि आपने ये चीज़ें लेनी है, मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, हेल्दी डाइट, मगर जो चीज़ें वो आपको आगे चल के पता चलेगा कि कौन कौन सी डाइट्स जो हैं एंटीनेटल केयर के अंदर बताई जाती हैं। कुछ ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक एंटीनेटल का वो कंटेंट है, मतलब इसके अंदर समझाया जाता है जब एंटीनेटल केयर दी जा रही है तो इसके अंदर बताया जाता है, इसके अंदर एक डेटा लिया जाता है कि एंटीनेटल केयर जब हम दे रहे होते हैं तो उसके अंदर बताते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, पहले हम डेमोग्राफी लेते हैं तो उसके अंदर उसके नाम पूछते हैं, उसके शौहर का नाम पूछते हैं, उसकी एज पूछते हैं, मतलब वो कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती, वो कहाँ रहती है वो पूछते हैं। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद हम उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं कि प्रीवियस उसकी क्या प्रेगनेंसी जो हो रही है, क्या वो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब उसकी हो रही होती है तो थोड़ी, जब लेडी जो पहली प्रेगनेंसी में क्या होती है, थोड़ी डिप्रेस होती है, तो उसकी काउंसलिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस टाइम। अगर उसने बेबी को बर्थ दे दी है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा वो मसला नहीं होता। मगर जो लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, वो उन चीज़ों को समझ नहीं सकती। और आजकल का हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों की जो शादी की जाती है वो बहुत छोटी उम्र में की जाती है, इस वजह से, और जो काउंसलिंग जो उनको घर की तरफ से मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल जा पाती। इस वजह से हमें एंटीनेटल केयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सारी हिस्ट्री लेने के बाद उसको डाइट वगैरह बताते हैं, डाइट प्लान बताते हैं, डाइट प्लान बताने के बाद उसको उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट भी कुछ होती है, वो सारी चीज़ें उसको बताते हैं। अच्छा, ये देखने के बाद हम देखेंगे कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये एंटीनेटल केयर दे रही क्यों है। तो इसकी इंपॉर्टेंस के लिए देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, स्किल केयर ऑफ द चाइल्ड बर्थ, मतलब वुमेन को इंकरेज करेंगे कि वो जो है किसी ऐसे चाइल्ड बर्थ के पास जाए, उसको इंकरेज वुमेन इसकी स्किल केयर, मतलब उसके पास जाए जो उसके अंदर स्किल्स हैं कि चाइल्ड को वो उसने क्या करना है, बर्थ करना है। रिड्यूस्ड स्टिल बर्थ, मतलब पैदा होने से पहले ही कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, लॉस कर देती हैं बेबी, या उनको अबॉर्शन हो जाता है या किसी और वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसको भी क्या करना है, हमने रिड्यूस करना है, इस कॉम्प्लिकेशन को भी हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। दूसरा ये होता है, तीसरी बात ये होती है हेल्प वुमेन टू गेट केयर एंड काउंसलिंग। ये मैंने आपको पहले बताया कि उसकी काउंसलिंग जो होती है, अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, बाद में भी हो रही है, तो उसकी काउंसलिंग क्या होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अंदर क्या करें, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों इसके लिए इंपॉर्टेंस है, ताकि हम उसको अच्छी से अच्छी केयर दें। अच्छा, इसके अंदर हम केयर के अंदर क्या क्या चीज़ें करते हैं, हम उसकी वो सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं, जो एग्जामिनेशन मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी इम्यूनाइजेशन का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है प्रेगनेंसी के अंदर एक वैक्सीन लगती है जिसका नाम होता है टीटी, मतलब टीटी वैक्सीन भी हम उसका ख्याल रखेंगे, उसको बताएंगे उसके फ़ायदे के बारे में कि इस चीज़ से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसको उन सब कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे जो उसको क्या हो रही है, प्रेगनेंसी के अंदर हो रही है। उसको न्यूट्रिशन अच्छी देंगे, उसको हाइजीन के बारे में बताएंगे, उसकी एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि वो मूव करे, ताकि जो है उसकी जो पेट के अंदर जो फीटस की डेवलपमेंट है वो अच्छी से अच्छी हो, फीटस की जो मूवमेंट है वो अच्छी से अच्छी हो, जो बेबी की जो वो मतलब हार्ट बीट है वो भी सही से सही हो, अगर उसकी एक्सरसाइज अच्छी होगी। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद उनको अगर उसकी प्रेगनेंसी अगर उसकी प्रेगनेंसी एक से ज़्यादा हो गई है, अगर उसकी प्रेगनेंसी एक से ज़्यादा हो गई है तो हम उसको गाइड भी करेंगे किसके बारे में, जो टॉपिक अब अभी हम पढ़ के आए किसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में। हम उसको गाइड करेंगे कि आप जो है फैमिली प्लानिंग की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें, उसको उसके बारे में बताएंगे कि अब आपके जो है बच्चे जो है बहुत मतलब हो गए हैं, तो आप अब क्या करें, बर्थ के अंदर एक क्या करें, स्पेस कायम करें, सही है, इसके बारे में बताएंगे। और ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से। अब आई वुड लाइक टू कॉल नॉर्मल लेक्चर। हाणे आउं ॿुधाईंदसि जेको समीर ॿुधायो, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीनेटल केयर कहिड़ा कहिड़ा माना प्रिंसिपल आहिनि एंटीनेटल केयर खां पहिरीं पाण खे छा करणु खपे।
प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग हाणे जॾहिं मतिलबु अञा एक मेच्योर हूंदो आहे प्री कॉन्सेप्शन खां पहिरीं पाण खे काउंसल करणो आहे माना रेडियल विजिटर वग़ैरह जेको आहे या अञा माना ॿार माना स्टेज ते नाहे पुॼी त उनखां पहिरीं बि पाण खे काउंसल करणो आहे लेडी खे त बाबा प्रेगनेंसी थींदी इन खां पोइ ही कॉम्प्लिकेशन वग़ैरह रिस्क वग़ैरह सभु कुझु उनखे ॿुधाइणो आहे त हीअं थींदो आहे उनखां पोइ असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग मटरनल हेल्थ ख़ासि करे माउ जी हेल्थ ते कहिड़ा कहिड़ा असर पई सघनि था हेल्थ कवर इहे जेके बि इशू आहिनि मिसाल आयरन डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया थी वेंदो आहे या डाइट न वठण खां करे जेका ॿार खे कॉम्प्लिकेशन थींदियूं आहिनि इहे सभु कुझु ॿुधाइणो आहे छो त इहा ॿुधाइणु मतिलबु तॾहिं पाण उनखे ख़बर पवंदी त मतिलबु बेबी सही तरह सां माना उन स्टेज ते पुॼी डिलीवर थी ईंदो छो त उनखे ख़बर ई कोन हूंदी मोस्टली जेको ॿारहाड़ियुनि में पंहिंजो इहो पोस्टमार्टम हेमरेज वग़ैरह इहो छो थींदा आहिनि छो त माना हेल्थ जी इशू करे थींदा आहिनि हू आयरन जी मतिलबु उन में सप्लीमेंट घटि वठंदी आहे या के साई भाॼियूं वग़ैरह उहे इस्तेमालु न कंदा आहिनि या मतिलबु इशू थी वेंदा आहिनि उन्हनि में चांहि जो गोश्त वग़ैरह न वठंदियूं आहिनि या पोइ उन सां छा थींदो आहे जो हेल्थ जा काफ़ी सारा इशू थी वेंदा आहिनि ऐं ॿार ते जाम कॉम्प्लिकेशन थी वेंदा आहिनि उनखां पोइ आहे ऑन गोइंग असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग हाणे फीटल वेलबींग हाणे ॿार त आहे अंदरि ठीकु आहे पर हाणे उनजी असेसमेंट जे बारे में ॿुधाइणो आहे त बाबा हाणे इनजो मेडिकल चेकअप घणनि महीननि ते कराइजे या पाण खे छा छा करणु खपे जीअं अल्ट्रासाउंड वग़ैरह मोस्टली ॿारहाड़ियुनि में थींदो आहे ऐं आम जाम मतिलबु फाइनेंशियली सपोर्ट न हूंदो आहे उन करे बि मतिलबु जेको आहे मायूं छा कंदियूं आहिनि जो पैसे न हुजण करे इहो टेस्ट वग़ैरह चेकअप वग़ैरह ब्लड टेस्ट वग़ैरह न कराइणियूं आहिनि उनखां बि मतिलबु जेको जाम कॉम्प्लिकेशन थी सघनि था उनखां पोइ ऑन गोइंग असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जेके मतिलबु एक्टोपिक प्रेगनेंसी उनमें छा थींदो आहे जो पाण खे पोजीशन ॾिसणी आहे त ॿार कहिड़ी पोजीशन में आहे कीअं आहे ऐं जेका एक्टोपिक प्रेगनेंसी ईंदी आहे मिसाल यूटेरस खां ॿाहिरि मतिलबु को पार्ट अची वेंदो आहे बेबी जो त इहो बि पाण खे मतिलबु ख़ासि ख़्यालु रखणो आहे उनखां पोइ एजुकेशन अबाउट नॉर्मल डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी हाणे जेके नॉर्मल शयूं आहिनि ये इंट्रोडक्शन हो गया एंटीनेटल केयर का। इसके बाद अगर कोई भी लेडी है हमारे पास आ रही है तो उसकी हिस्ट्री कैसे लेंगे, सही है। हिस्ट्री लेने से पहले सबसे पहले तो एवेल्यूशन होगी कि हम कंफर्म करेंगे प्रेगनेंसी है या नहीं है। वो सिंपली आपको बताए पीटी स्ट्रिप होती है, उसके थ्रू यूरिन टेस्ट के थ्रू आप कंफर्मेशन करोगे कि उसको प्रेगनेंसी है या नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है आपको कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी की डेट कौन सी है। उसकी डेट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप उससे पूछोगे कि जो उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फर्स्ट डे कौन सा था, उसमें आप ऐड करोगे अबाउट 38 वीक्स, सही है। वो जो गेस्टेशन एज होती है ना वो सारी कैलकुलेट करके हम प्रेगनेंसी की डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम कंफर्म करेंगे EDD एस्टिमेटेड date of pregnancy or date of delivery डेट ऑफ प्रेगनेंसी expected date of delivery तू तो चुप ED तो डेट ऑफ जो डिलीवरी है वो कौन सी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एवेल्यूएशन में, सही है। अगर हमें अब कंफर्म हो चुका है कि इसको प्रेगनेंसी है वाकई, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसकी हिस्ट्री लेना। अब हिस्ट्री में क्या, सबसे पहले तो उससे पूछेंगे आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, इंसोम्निया, नींद का नहीं आना, भूख का नहीं लगना या कोई नोजिया वोमिटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में पूछेंगे हिस्ट्री वगैरह में। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, मतलब अभी आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। प्रेजेंट अभी जो आई है हमारे पास वो पूछेंगे कि हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, अभी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग वगैरह, यहाँ कोई पेन वगैरह, कोई एक्स्ट्रा पेन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब इसमें हम क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ ग्रेविडा। नंबर ऑफ ग्रेविडा का सिंपली मतलब है कि आपको नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी हो चुकी है अभी तक,
मतलब कितने बेबीज को आपने बर्थ दिया है। और उसके बाद पूछेंगे नंबर ऑफ पेडिटी। नंबर ऑफ पेडिटी का मतलब होता है कितने लाइव बर्थ्स आपने दिए हैं, मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी हुई है उसमें जो लाइव बर्थ्स कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद पूछेंगे गैप बिटवीन डिलीवरी, मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी है, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो हम पूछेंगे कि उसके बीच में आपने गैप कितना किया है। लास्ट प्रेगनेंसी, जो लास्ट प्रेगनेंसी थी वो कब हुई है, ये भी पूछेंगे उनसे। उसके बाद हिस्ट्री लेंगे, मेंसेस की हिस्ट्री, कि आपको मेंसेस प्रॉपर डेट पे आते हैं या नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पूछेंगे। थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अमजद अली। आज मुझे जो टॉपिक आहे वो आहे एज अ हेल्थ LHV हेल्थ विजिटर जो असीं हुनखे एंटीनेटल केयर कीअं ॾींदासीं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन में जेको हूंदो आहे प्रेगनेंट वूमेन हूंदो आहे उनजो मोस्टली जेको वेट जेको हूंदो आहे उहो 12 खां 15 kg हूंदो आहे। उन में उन फीमेल जो वधंदो आहे, उनजे ॿार जो वधंदो आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे एम्नियोटिक फील्ड जे इंक्रीज़ थियण जे करे बि उन जेको आहे वेट वधंदो आहे। ऐं उन खां बाद में आहे उनजी जेको आहे इन्वेस्टिगेशन, जेके उनजी रिपोर्ट्स आहिनि, फॉर सपोज यूरिन थी, यूरिन रिपोर्ट में अगरि फॉर सपोज के प्रेगनेंट वूमेन में जेकी आहे यूरिन जेको आहे इंक्रीज़ थी वेंदो आहे, इन जो मतिलबु आहे त इट मीन्स इट्स द कंडीशन ऑफ द प्री-एक्लेम्शिया। प्री-एक्लेम्शिया इंक्रीज़ थियण जे करे या त उहो जेकी आहे उनजे रिलेटेड जेके उनजा ख़ानदान हूंदा उन में थी सघे थी, इन जे करे जेका उहो प्री-एक्लेम्शिया जे करे उहो क्रोनिक हाइपरटेंशन में वञी सघे थो। उन खां बाद में आहे उन जी जीअं ॿियूं डिफरेंट ब्लड टेस्ट हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ी ब्लड टेस्ट हूंदी आहे फॉर सपोज स्टार्टिंग में एंटीनेटल केयर दौरान अगरि असांखे मतिलबु फीमेल खे केस वध पए त उहो प्रेगनेंट आहे। हिकिड़ी माना ब्लड टेस्ट थींदी आहे HB बीटा की टेस्ट थी वो ब्लड मार्क्स पर पहुंची जाए तो जो बेबी है वो केतिरनि वीक्स जो आहे। उन बाद में आहे त उन जी असांजी फीमेल जी आहे उनजी जेको असां तव्हांखे चेक करे ॿुधाईंदासीं त उन में जेको आहे उनजी फीटल जेको उनजो फीटस आहे, पहिरीं फर्स्ट ऑफ ऑल जेको उनजी जी फीमेल जी असेसमेंट कंदासीं, उहा असेसमेंट उनजी तॾहिं थींदी जॾहिं उनजो ॿारु जेको आहे 12 वीक जो हूंदो त पोइ असांजी जेका असेसमेंट जेकी आहे उनजी उहा इज़िली थी सघे थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जॾहिं उनजो जेको सॉरी उनजो जेको आहे उनजी फटल जी मूवमेंट ॾिसंदासीं, फटल जी पोज़ीशन ॾिसंदासीं, ऐं उन में जेकी आहे उनजी हाइट बि ॾिसंदासीं। उन में असांखे हिकिड़ी मसालनि असांखे ट्रे ठाहिणी पवंदी, जंहिंमें असीं मिंट जेको आहे उनजी वाइटल साइन ॾिसण लाइ, वाइटल साइन चेक करण लाइ असांखे ट्रे में BP एपरेटस खपे, ऐं BP स्फिंगोमोनोमीटर खपे, थर्मामीटर खपे। उन सां गॾु असांखे जेको आहे हिकिड़ी इंच टेप हूंदी आहे जेकी आहे फंडल जी हाइट मापण लाइ असांखे इंच टेप खपे। इहे शइ जेकी असांखे बाक़ाइदा ट्रे ठाहिणी पवंदी, पोइ असांखे असेसमेंट करण में जेकी आहे इज़िली जेको आहे इज़ी थी वेंदो। फर्स्ट ऑफ ऑल सीज़न जो एब्डोमेन चेक कंदासीं त उन जेको मां त ॿुधायो त जेको 12 वीक जो बेबी जेको हूंदो आहे असीं हुनखे छा कंदासीं, हुनखे बाक़ाइदे हीअ जेकी आहे तव्हांजो हिकिड़ो थंब जेको हिन जो ऐं ॿियो तव्हांजी मिडिल फिंगर बाक़ाइदा तव्हांखे हिते फील करणी पवंदी। ठीकु आहे, सिम्फाइसिस प्यूबिस जेको आहे, सिम्फाइसिस प्यूबिस में तव्हांखे बाक़ाइदे हिते मां तव्हांखे अगरि जे ॿार जो हिते हेड आहे ऐं हुनजो जेको आहे पेर जेके आहिनि उहे मथे आहिनि, इट मीन्स उहो जेको आहे उहो नॉर्मल पोज़ीशन में आहे जेकी तव्हांजी सेफालिक और वर्टेक्स पोज़ीशन थींदी। ठीकु आहे, अगरि जे फॉर सपोज असीं हुनखे ॿिन्ही साइडुनि खां फील कंदासीं, अगरि जे हितां तव्हांखे कुझु हार्डनेस तव्हांखे फील थिए त इन जो मतिलबु त हिते जेको आहे उनजो हेड आहे उन ऐं हेॾा पेर आहिनि, उनजा पेर आहिनि हिन पासे, उन उहा कहिड़ी पोज़ीशन हूंदी आहे, उन चइबो आहे ट्रांसफर पोज़ीशन हूंदी आहे, ट्रांसफर थींदी आहे। ऐं हिकिड़ी हूंदी आहे पोज़ीशन हूंदी आहे तव्हां हिते असेसमेंट कयो, तव्हांखे हिते हार्डनेस ॿार जी फील थिए, उन जो मतिलबु आहे त बेबी जो जेको आहे हेड हिन पासे आहे, पेर हिन पासे आहे, दिस इज़ द ब्रीच पोज़ीशन। ठीकु आहे, भाई करो काउंसलिंग। अस्सलाम वालेकुम, काफी करो इंस्ट्रक्शन LHP काउंसलिंग कर जीअं त तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे असांजे टिप्स ॿुधाईंदुसि प्रेगनेंसी एंटीनेटल वूमेन खे टिप्स ॿुधाईंदो त कहिड़े कहिड़े शयुनि खे हुनखे अमल करिणो आहे त मतिलबु सेफ रही सघे, पंहिंजी जो हेल्थ जी शयुनि सां क्या ख़्यालु करे सघे। त सभ खां पहिरीं जेको आहे न पाण खे मोस्टली ॾिसंदा आहियूं त कम्यूनिटी जे अंदरि ऐं प्रेगनेंट लेडी जेका हूंदी आहे उनखे उहा तमामु घणो स्ट्रेस मां सफ़र करे रही हूंदी आहे, बिकॉज उनजी जेको ट्राइमेस्टर हूंदी आहे, सेकेंड ट्राइमेस्टर हूंदी आहे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हूंदी आहे, त उन बॉडीअ जो वेट आहे उहो वधी वेंदो आहे। जॾहिं बॉडीअ वेट वधी वेंदो आहे त उहो मतिलबु स्लोली आहिस्ते आहिस्ते छा कंदी आहे, उन ते प्रेशर ईंदो आहे, स्ट्रेस ईंदो आहे। हाणे मूंखे छा थींदो आहे,
तो मतलब पाण उनखे छा कंदासीं उनखे जेको सिंपली स्ट्रेस खां बचाईंदासीं काउंसलिंग कंदासीं ठीकु आहे। उनखे अलावा उनखे पाण चवंदासीं बसि सिंपली फॉलिक एसिड वग़ैरह असां जाम वठे फॉलिक एसिड जेतिरी उनखे रिक्वायरमेंट्स आहे उन हिसाब सां वठे ठीकु आहे। तो फॉलिक एसिड जी आयरन जी डेफिशिएंसी थी वेंदी आहे उनखे प्रेग्नेंट लेडी आहे उनजी शयुनि जी उकर में वधीक हूंदी आहे। ऐं उनखे अलावा एक्सरसाइज जेका आहिनि हेवी एक्सरसाइज उनखे चवंदा तव्हां न कयो हेवी एक्सरसाइज कंदो त बिकॉज उनजो जेको वेट वग़ैरह वधीक हूंदो आहे हेवी एक्सरसाइज उनखे डैमेज करे सघे थी। उन खां पोइ असां हेवी एक्सरसाइज खे असां रोकींदासीं। उनखे अलावा असां एडवाइस कंदासीं जेको पेशेंट आहे लेडीज़ आहे उहा जेकॾहिं हेवी ट्रेवलिंग करे थी त ट्रेवलिंग जेकॾहिं करे थी लॉन्ग सफ़र ते त उहो उनजे लाइ इन्फेक्ट मतिलबु सही न आहे छाकाणि त वज़न हूंदो आहे हेवी हूंदी आहे उन करे उन डैमेज थी सघे उन बेबी जे लाइ उन पेट जे लाइ जेको आहे नुक़सानकार आहे। सो उन करे असां इहो गाइड कंदासीं। उनखे अलावा अगरि स्मोकिंग वग़ैरह करे पई त स्मोकिंग खां असां रोकींदासीं। ऐं उनखे अलावा असां जेकॾहिं डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे थो मेडिकेशन उहो असां मेडिकेशन उनखे सही नमूने सां ॾींदासीं। उनखे अलावा असां प्लेंटी ऑफ वाटर जेको आहे उहो उनखे प्रोवाइड कंदासीं त सही नमूने सां प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमालु करे जेको आहे इंटरनली को मतलब उनकी इन्फेक्शन ना होने का उससे हम बचे सके। अच्छा उनके अलावा पाण छा कंदासीं उनके बैक उनकी जेका पोजीशन आहे मोस्टली जेका जिनखे उनखे सुम्हण वञे थी या उन स्लीपिंग टाइम आहे त उन टाइम जी पोजीशन सही रखंदासीं। तो मोस्टली जेका उनकी पोजीशन पाण छा में रखंदासीं लेटर पोजीशन में रखंदासीं। अच्छा लेटर पोजीशन इन करे पाण रखंदासीं छाकाणि उन जो स्पाइनल कॉर्ड जेको आहे उहो डैमेज कोन थी वेंदी। अगरि लाज़मी ॻाल्हि आहे प्रेगनेंट वुमेन आहे उन जेको हैवी वज़न आहे लेटर प्रोन पोजीशन में सुपाइन पोजीशन में तो उन स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज थी सघे इन करे असां उन बारे में असां काउंसलिंग कंदासीं। अच्छा ॿियो उन मेन जेको मक़सदु इहो आहे त उनखे जेको ऑक्सीजन जी जेका रिक्वायरमेंट आहे या ऑक्सीजन जी जेका नीड आहे उहा सही नमूने सां मिलंदी एॾी उन पोजीशन में लेटर पोजीशन में ठीक है। उनके अलावा जेको अल्कोहल जो कंजप्शन आहे उहो उनखां रोकींदासीं। ऐं उनखे मेडिकेशन कहिड़ी ॾींदासीं मोस्टली एंटी हिस्टामाइन मेडिकेशन एंटी एलर्जी जो मेडिकेशन जेके आहिनि एंटी इम्यूनिटी ड्रग्स वग़ैरह आहिनि उहे असां प्रोवाइड कंदासीं। चलो अटे वञे बेहतर इहो